Hey everyone, welcome back to Verma Education once again, and in this video we will talk about the notice regarding first round of online counseling for postgraduate dental state quota seats on the basis of NEET MDS 2024 रिजल्ट। ठीक है, तो NEET MDS 2024 का रिजल्ट आ चुका है और झारखंड के अंदर स्टेट कोटा मतलब कि स्टेट कोटा कॉलेजेस जितने भी है पीजी के लिए, डेंटल पीजी के लिए, उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गया एंड फाइनली जो फर्स्ट राउंड नोटिस है वो आ चुका है। तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पूरा का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड येस, अगर आपको काउंसलिंग की टोटल सपोर्ट चाहिए थ्रू वर्मा एजुकेशन, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल से ऑलरेडी काउंसलिंग कर रखे हैं बहुत सारी कैंडिडेट्स के, नर्सिंग, MBBS, पैरामेडिकल, ओके, तो इन एग्रीकल्चर। तो अगर आपको भी काउंसलिंग करवाना है NEET MDS का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, तो मेक श्योर आप हमारा काउंसलिंग प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप काउंसलिंग का प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको ओनली 149 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप काउंसलिंग का प्रीमियम ज्वाइन कर ले अगर आपको काउंसलिंग करवाना है थ्रू द टीम ऑफ वर्मा एजुकेशन। ओके, तो नोटिस रिगार्डिंग जो है उसके लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है BDS या फिर MDS कोर्स के लिए, सॉरी फॉर दैट, MDS कोर्स के लिए। तो जिसने NEET MDS दिया है ना, तो वो लोग तो एलिजिबल हैं ही, बट उसके अलावा यहाँ पर कौन से एलिजिबिलिटी है जो झारखंड के कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हो, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड BDS फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज ऑफ झारखंड स्टेट और रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट एंड हैड बीन एडमिटेड इन BDS कोर्स इन डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार इन सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। ठीक है, मतलब कि अगर झारखंड के फॉर्मेशन से पहले उन लोगों ने BDS कर रखा है तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर झारखंड के बाद BDS कर रखा तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक एलिजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर में दे रखा है लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट एंड सर्विंग डॉक्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ दे हैव पास्ड BD एग्जामिनेशन फ्रॉम डेंटल कॉलेज situated outside the state or eligible for admission on state quota of MDS states। मतलब कि अगर आप झारखंड में रेसिडेंट हैं, लोकल रेसिडेंट हैं और आपने BDS कोई अदर स्टेट से पास कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। ओके, एंड थर्ड में देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट हैव परमानेंट टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम DCI ऑफ झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल इवन इन केस ऑफ टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन। मतलब कि उसके पास अगर BDS जस्ट पास करा है एंड उसके पास टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन है DCI का या फिर मेडिकल काउंसिल झारखंड का, तो वो लोग भी एलिजिबल है। बट एडमिशन के टाइम से पहले आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन बना लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द देम टू गेट परमानेंट रजिस्ट्रेशन बाय द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अदरवाइज एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी जो सभी लोगों को पता है। आपने अगर रीड करा होगा प्रोस्पेक्टस तो आपको भी पता होगा। एनीवे, रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन जो यहाँ पर इस काउंसलिंग में होने वाली है, तो देख सकते हो अप टू डेट रिजर्वेशन पॉलिसीज रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड विल बी एप्लीकेबल। मतलब कि झारखंड के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी करेंटली रिजर्वेशन चल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो वैलिड रहेगी जो भी कैंडिडेट वैलिड डॉक्यूमेंट को शो अप करेंगे। ओके, तो ये रिजर्वेशन की बात हो गई। अभी बात कर लेते हैं दैट की एक्टिविटी के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन सबमिट है या फिर अपना जो ID रजिस्ट्रेशन है, बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है ना, वो यहाँ पर डेट मेंशन है, दैट इज़ 10 जुलाई से लेकर आप 13 जुलाई तक आप ये काम कर पाओगे। मतलब कि 3 दिन के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है या फिर अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो मेक श्योर आप हमारा काउंसलिंग प्रीमियम को ज्वाइन करके रखोगे, तो हम लोग आपका काउंसलिंग कंप्लीट करके देंगे। जैसे आप काउंसलिंग ज्वाइन करोगे, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट NEET MDS के लिए काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो उनको सपोर्ट दिया जाएगा एंड इवन उनका टोटल प्रोसेस है वो हम लोग कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, बस सिंपली आपका डॉक्यूमेंट हम लोग रिसीव करेंगे एंड आफ्टर दैट। ठीक है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है ना, तो पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आता है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट में बेसिकली जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद एक प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आता है। मतलब कि उतने लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड उसके साथ साथ एक मेरिट लिस्ट वो भी आएगा जो वैलिड नहीं डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा ना, जिसमें आप देख पाओगे दैट कि मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो वो जो डेट है वो 14 जुलाई को है। मतलब कि 14 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, दैट कि आप काउंसलिंग के लिए आगे का प्रोसेस कर पाओगे।
और यहाँ पर एक और है ऑब्जेक्शन ऑन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है कोई भी इशू के कारण, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो दैट कि मेरा डॉक्यूमेंट क्यों वेरीफाइड नहीं है, बिकॉज मेरा तो सारा मतलब आप कह सकते हो, या फिर जीसीसी को बोर्ड को मेल कर सकते हो दैट कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है, फिर भी मेरिट लिस्ट में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया। तो वो जो ऑब्जेक्शन है आप 15 जुलाई को ऑब्जेक्शन कर पाओगे। एंड आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ना, वो 16 जुलाई को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग। एंड आफ्टर दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। ठीक है, जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा दैट कि आपको कौन सा कॉलेजेस चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पर आप MDS की पढ़ाई या फिर PG की पढ़ाई करने वाले हो डेंटल का। ठीक है, तो वो आप काउंसलिंग कब कर पाओगे, 17 से लेकर 19 तक, मतलब कि 2 दिन का टाइम यहाँ पर दिया है इन लोगों ने। 2 दिन के अंदर आपको काउंसलिंग सबमिट करने होंगे। तो मेक श्योर आप हमारा काउंसलिंग प्रीमियम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग कर देना, आपका जो भी डेंटल के कॉलेजेस को चुनना है झारखंड के अंदर। ठीक है, फिर जो फाइनल प्रोविजनल लेटर आएगा ना, या फिर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जिसमें जाकर आपको एडमिशन के लिए विजिट करना है PG के लिए, तो वो 20 जुलाई को आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल डेट जहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको अलॉटेड कॉलेजेस के नेम एंड आपका नेम एंड किस कैटेगरी से आपको कॉलेज मिला है वो भी आपको वहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एडमिशन का डेट क्या है। तो मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट। जो भी कॉलेज आपको मिलता है उसके एडमिशन के लिए जो जाओगे आप, तो 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, मतलब कि 4 दिन के अंदर आपको एडमिशन ले लेना है कॉलेजेस में। ओके, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस MDS का, नीट MDS के थ्रू जो भी डेंटल PG में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए। फ़ी के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन जब अब एप्लीकेशन जब अप्लाई करोगे, जनरल OBC के लिए 1000 लगेगा एंड SC ST के लिए 500 लगेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आप काउंसलिंग या पार्टिसिपेट करोगे। अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब आपको क्या करना है, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है। तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए चार्जेस है वो 1250 है वन टाइम, एंड SC ST के लिए 1000 काउंसलिंग फ़ी। ठीक है, तो ये काउंसलिंग फ़ी रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर इवन सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको करने पड़ सकते हैं जैसे अलॉट होगा तो 30,000 लगेगा जनरल और EWS को लेंगे, 15,000 SC ST OBC के लिए। ठीक है, ये डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद कॉलेज अलॉट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया एंड आफ्टर दैट वो आप सीट आपने लीव करा तो वो 30,000 नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, अगर आप सीट वहाँ पर एडमिशन ले लेते हो तो ये रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में आप अच्छे से देख लेना एंड पता कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 पॉइंट में इन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में टोटल डिटेल यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट। जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले, मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। एंड काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे प्रीमियम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मेक श्योर आप ज्वाइन कर लेना एंड काउंसलिंग के लिए हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।